हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग के बारे में जिसको यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन एड्रेनालिन के बारे में। इंजेक्शन एड्रेनालिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग है जिसको यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर। जितने भी मेडिकल की स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इंजेक्शन एड्रेनालिन को हम कौन सी कंडीशंस में यूज करते हैं, कितने अमाउंट में इसकी डोज को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, किस रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में, एंड इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं, मींस इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इंजेक्शन एड्रेनालिन को हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये एक पावरफुल हार्मोन और मेडिकेशन की तरह काम करता है बॉडी में। ये जो ड्रग है वो बिलोंग्स करती है सिंपैथेटोमाइमेटिक अमाइंस ड्रग ऑफ क्लास से। इसका जो प्राइमरी जो सिम्टम्स हैं पेशेंट में, जानलेवा लक्षणों को कम करने के लिए एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज एनाफिलेक्सिस सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में पेशेंट में अगर गंभीर एलर्जी हो रही है, उसको कम करने के लिए, उसके जो लक्षण हैं उनको कम करने के लिए हम एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। सेकेंड वन इज कार्डियक अरेस्ट। अगर पेशेंट में हार्ट अटैक हो रहा है, दिल का दौरा पड़ रहा है, उस टाइम पर भी एड्रेनालिन इंजेक्शन को यूज करते हैं। जो सीपीआर की प्रोसेस होती है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन की प्रोसेस, जिसमें हम पेशेंट की हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, दोबारा सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। जो एड्रेनालिन इंजेक्शन है वो स्टिमुलेट करता है हार्ट को, अगेन फंक्शन करने में हेल्प करता है, और जो नॉर्मल हार्ट बीट है उसको रीस्टोर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज सीवियर अस्थमा अटैक। अगर पेशेंट में अस्थमा की कंडीशन है, उस टाइम पे भी हम इसको यूज करते हैं। ये हेल्प करता है जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में और एयरवे को ओपन करने में हेल्प करता है, क्योंकि पेशेंट में ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है जिसकी वजह से ब्रोंकाई नैरो हो रही है, उस नैरोइंग को कम करने में हेल्प करता है, जिससे पेशेंट इजीली ब्रीथ कर सकता है। हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट में ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, उसको इंक्रीज करने के लिए इंजेक्शन है वो हेल्प करता है पेशेंट के ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में। शॉक की कंडीशन में भी हम एड्रेनालिन का यूज करते हैं, क्योंकि पेशेंट में जब शॉक होता है उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, फॉल हो जाता है। उस टाइम पे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हम इंजेक्शन एड्रेनालिन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि कितने अमाउंट में हम डोज को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। डोज की बात करें तो डोज जो है वो डिपेंड करती है कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का वेट कितना है, और उसको हम किस सॉल्यूशन के साथ डाइल्यूट करके पेशेंट में एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट वन इज एनाफिलेक्सिस की कंडीशन। अगर पेशेंट में एनाफिलेक्सिस जैसी कंडीशन हो रही है, उस टाइम पे हम डोज को 0.3 mg से 0.5 mg तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, देन हम वहां पर 1 mg डोज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और अगर एनेस्थेटिक एजेंट के साथ हम इंजेक्शन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं पेशेंट में, तो हम इसको 5 mg तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दीज आर द डोजेज ऑफ एड्रेनालिन इंजेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में कि ऐसे कौन से रूट्स हैं जिनके थ्रू हम इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट, जिसको हम IM रूट भी बोलते हैं, ये एक प्रेफर्ड रूट है एनाफ्लेक्सिस की कंडीशन में। अगर पेशेंट को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, उस टाइम पर हम पेशेंट के आउटर थाई के रीजन में इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं फास्ट इफेक्ट शो करने के लिए। नेक्स्ट रूट इज इंट्रावीनस IV रूट। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हम हॉस्पिटल सेटिंग में मेनली यूज करते हैं IV रूट को।
जिसमें हम पेशेंट के डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं। मींस पेशेंट की जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, नसों में इंजेक्शन को देते हैं जिससे फास्ट इफेक्ट देखने को मिले। एंड स्पेशली कार्डियक अरेस्ट के केस में हम आईवी रूट से एड्रेनालिन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट की बॉडी में। थर्ड वन इज सबक्यूटेनियस रूट। ये एक लेस कॉमन इमरजेंसी रूट है। मीन इसको हम इमरजेंसी सिचुएशन में यूज नहीं करते हैं, बट सम टाइम हम सबक्यूटेनियस रूट से भी एड्रेनालिन इंजेक्शन को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट में। सो दीज आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजेक्शन एड्रेनालिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर कोई पेशेंट एड्रेनालिन इंजेक्शन को यूज कर रहा है तो उसमें कौन कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पेशेंट में इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन जिसमें पेशेंट की जो दिल की धड़कन है वो बढ़ सकती है, पाल्पिटेशन की कंडीशन, धड़कन का तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, पेशेंट में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, चेस्ट पेन जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है, पेशेंट के सीने में दर्द हो सकता है। बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। अगर पेशेंट में एडीआर का यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट वन इज हेडेक, पेशेंट में सिर दर्द होगा, डिजीनेस, चक्कर आना, एंजाइटी, पेशेंट को चिंता रहेगी, नर्वसनेस, घबराहट एंड ट्रीमर्स की कंडीशन, पेशेंट में हाथ या पैरों में कपकपाहट हो सकती है। सो ये कर साइड इफेक्ट्स की बात करें सो नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग एंड पेल स्किन, पेशेंट इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं एडीआर के यूज से। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। पेशेंट में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम इसको यूज नहीं करते हैं। अवॉइडेड इन कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस लाइक अगर पेशेंट में हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन है उस टाइम पर हमें इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। और अगर कोई पेशेंट में हार्ट डिजीज प्रेजेंट है, इरेगुलर हार्ट रिदम है, पेशेंट में जो दिल की धड़कन है वो अनियमित है, उस टाइम पे इसको यूज नहीं करना है। अगर पेशेंट को एलर्जी है एड्रेनालिन इंजेक्शन से, उस टाइम पे इसको यूज नहीं करना है। पेशेंट को डायबिटीज, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशन है, हाई टाइम पर इसको एडमिनिस्टर नहीं करना है। ग्लूकोमा के केस में, ग्लूकोमा एक आई की कंडीशन है जिसमें पेशेंट में इंट्राओकुलर प्रेशर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे भी इसको यूज नहीं करना है। और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसको हमें जानना है, पेशेंट में प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद ही पेशेंट को हमें एड्रेनालिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है। पेशेंट विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इसको यूज नहीं करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंजेक्शन एड्रेनालिन। आज के वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इंजेक्शन एड्रेनालिन क्या होता है, इसको कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।